हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं प्रश्नावली डाल चुका था। प्रश्नावली 1 एक पिछले वीडियो में बनाया था क्लास 10th का डॉक्टर मनोहरी का किताब से सॉल्यूशन दे रहा हूं। और आज देखेंगे प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन देखेंगे प्रश्नावली 1B का। तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 प्रश्न है, 1 2 3 4 प्रश्न है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है 140 140 का निकालते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 140 का एलसीएम निकालेंगे 17 35 7 1, यानी 2 × 2 × 5 × 7। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड दो बार है, 1 2, 5 एक बार है, 7 एक बार है। तो 2 जितने बार रिपीट रहता है उतने बार स्क्वायर कर लेते हैं। 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार ये दूसरा छोड़ दिए हैं, ये तीसरा बना दिए हैं। बाकी आप स्टूडेंट बनाएंगे। 3825 का एलसीएम निकालेंगे, 5 से मल्टीपल देंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 19 से, उसके बाद से ये मिलेगा। आगे का रिजल्ट लिखेंगे। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 7 एक बार है, 19 एक बार है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 का स्क्वायर × 7 × 19। प्रश्न नंबर 2। स्टूडेंट्स आप सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ खुद ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो LCM HCF बनाने हैं। तो पहले चलिए हम लोग पहले प्रश्न का LCM HCF बताते हैं। LCM, पहले LCM ज्ञात करते हैं। 26 91, मल्टीपल दीजिए, 2 से कटाइए 91, फिर 13 से, 13 कम 13, 13 7 91, फिर 7 से 1 1। इसका एलसीएम दे देंगे हम लोग 2 × 30 × 7, ये आपका आ जाएगा 13 दूना के 26 गुणे 7, 7 छक 42, 7 दूनी के 14, 14 4 18, 182। इसी का HCF कैसे ज्ञात करेंगे? HCF मौसा आपका रिजल्ट है 26, इसको गुणनखंड कर लेंगे। 2 × 13 × 1 91, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। 7 × 13 × 1। और HCF जब भी ज्ञात करते हैं तो पेयर बना लेते हैं। ये 13 का पेयर बनेगा, यहाँ से 1 का बनेगा, तो 13 गुणे 1 बराबर 13। पहले क्वेश्चन 26 और 91 का एलसीएम 182 होगा और HCF कितना आएगा? 13 आएगा। ऐसे ही आप इसको भी बना लेंगे और इसको भी बना लेंगे। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM बताने, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त बताने। तो चले पहले महत्तम बताते हैं, HCF बताते हैं। पहला प्रश्न का HCF देखेंगे, HCF 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। उसी प्रकार 15 का करेंगे 5 गुणे 3 गुणे 1। इसी प्रकार 21 का करेंगे, ये रिजल्ट देगा 7 गुणे 3 गुणे 1। और HCF कभी भी निकालते हैं तो पेयर निकालते हैं तीनों से। यहाँ से 3 का पेयर निकलेगा और यहाँ से 1 का। तो HCF इसका रिजल्ट निकलेगा 3 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा। 3 × 1 = 3। तो पहले वाले का HCF निकलेगा 3। आइए LCM निकालते हैं। LCM निकालते हैं 12 15 21। सबसे पहले 2 से डिवाइड देते हैं, 6 टाइम्स 15 21, फिर 2 से 3 15 21, फिर 3 से भाग देंगे, 1 बार 5 बार 7 बार, फिर 5 से देंगे 1 1 7, फिर 7 से देंगे आखिरी बार में कट जाएगा। LCM = सबको गुणनखंड करके लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। रिजल्ट देखें, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 25 60, 60 गुणे 7, 7 छक 42, 720। तो पहले वाले प्रश्न का मौसा आ जाएगा 3 और लौसा कितना आएंगे? 720। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप सेकंड बना लेंगे और थर्ड बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
चौथा प्रश्न है, यदि मौसा HCF दे दिया है 306 और 557 का 9, तो एलसीएम बताने हैं। इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या बता देने हैं, एलसीएम बता देने हैं। तो स्टूडेंट्स एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। इसी पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। एलसीएम ज्ञात करने हैं ना, पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 9। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। कुछ कटा लेते हैं, कटाएंगे तो कटेगा 9 7 1 63, ये 27 हो जाएगा, 9 3 के 27। तो एलसीएम बराबर रिजल्ट देगा आपका 306 गुणे 73। इसका गुणा करा लें, आंसर हो जाएगा 306 और 73 का गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा, जो आ जाएगा एलसीएम। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि 225 और 60 का इतना दे रखे हैं, तो x का मान बताइए। तो इसका हम क्यों ना मौसा निकाल दे, पहले मौसा निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे। 225 को आप लिखेंगे गुणनखंड करके 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1, और 60 का लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। अब मौसा निकालते हैं तो पेयर बना के निकालते हैं। देखिए 3 3 के 9, 9 5 45, 45 5 225 हो जाएंगे। 2 दूनी के 4, 4 3 के 12, 12 5 60 हो जाएंगे। तो मौसा निकालते हैं तो 2 का इसमें पेयर ये बनेगा, इसका पेयर ये बनेगा। तो HCF जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का मौसा जो है कितना दे रखे हैं, इतना दे रखे हैं। तो इन दोनों का संख्याओं का मौसा निकाले हैं, वो 5 आया है, वो जो कितने के बराबर है, 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा करा लेते हैं। 5 या 25, 5 दूना के 10 2 12, 5 दूना के 10 1 11 माइनस 10 1। ये पूरी की पूरी संख्या प्लस में है, इधर रखिए तो प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1125 बराबर माइनस 10x। 1125 में 5 घटा देंगे तो 1120 होगा। माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस 10x। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कीजिए, 0 भी कैंसिल कीजिए, तो x का मान आ जाएगा 112। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट्स। कह रहा है कि मौसा HCF 120 और 225 का 15 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये इस प्रश्न पे सेम है, वैसे ही बना देंगे। आपका सूत्र कहता है कि एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हम लोग को ज्ञात करने हैं, तो एलसीएम ही रहने देते हैं। HCF कितने दे रखे हैं, 15। पहली संख्या 120 जूम कर लेते हैं, दूसरी संख्या 225, कटा के आंसर दे दीजिए। ये 15 बार में काटेगा। LCM बराबर 120 में 15 से गुणा करा देंगे, 15 गुना के 30, 15 3 18। एलसीएम कितना आएंगे, 1800। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स 7वां। दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे रिजल्ट निकालेंगे। y जो संबंध रखता है 4 और 1 से रखता है, और x जो संबंध रखता है 3 और 7 से रखता है। तो x का मान जो है कि पहले निकालेंगे। x का कभी निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करके बताएंगे। तो x बराबर 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 कितना निकलेगा रिजल्ट, 21। अब इसमें 21 भरा जाएगा, तो y बराबर 4 और 21, 4 और 21। अब y का भी रिजल्ट देंगे तो इन दोनों का गुणा करके बताएंगे। 4 गुणे 21, 21 चौक 84। तो आपका x का मान आएगा 21 और y का मान आएगा 84। अगला प्रश्न है 18 और 117 का HCF यानी मौसा इतना है, 18m माइनस 117 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन दोनों का पहले HCF निकालते हैं। 18 का HCF निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1,
2 3 6 6 3 18, 18 कम 8, 117 का ऐसे ही निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3 गुणे 13 गुणे 1। अब पेयर बना के निकालेंगे, यहाँ से 3 का बनेगा और यहाँ से 1 का बनेगा। तो HCF बराबर निकलेगा आपका 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी 18 और 117 का HCF कितना मिला हम लोग का 3, और यही HCF कितने के बराबर दे रखे हैं 18m माइनस 117 का। 18m माइनस 117 का HCF निकाले हैं तो कितना निकल के आया है 3 निकल के आया है। तो 18m बराबर 3, ये माइनस 117 इधर लिख देंगे तो प्लस 117 हो जाएंगे। इसके नीचे शो हो रहा है 117 में 3 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएंगे 18m। अब 18m बराबर 120, दोनों को 9 से कटा देते हैं, यहाँ से 2m हो जाएगा और ये 9 से कटाएंगे तो 9 से नहीं कटेगा, 6 से कटाते हैं। 3m माइनस 20, तो m बराबर ये 3 गुणा में है, उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा 30/3। तो m का जो रिजल्ट आएगा वो 20/3 आएंगे। आइए ऐसे ही देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x जो संबंध रख रहा है 3 और 195 से, और 195 जो है 3 और y से संबंध रख रहा है, y संबंध रख रहा है 5 और 13 से। तो पहले लास्ट वाला रिजल्ट को निकालते हैं। लास्ट वाला आपका रिजल्ट है y बराबर 5 और 13। तो पहले y का मान निकालते हैं हम, तो लिखेंगे y बराबर 5 गुणे 13, 13 पचे 65। तो y के खाने में क्या भराएंगे 65 भरेंगे। तो देखिए अब ये इस खाने में हम लोग का जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है, तो y का जो मान निकालेंगे इन दोनों को गुणा करके बता देंगे। तो 13 पचे 65, तो y का मान निकल गया। वैसे भी x का मान निकालेंगे, तो x बराबर x का मान निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीपल करके बता देंगे। 3 और 195 का गुणा करके 3 गुणे 195 लिख दीजिए। 5 3 के 15, 29 के 27, 1 28, 5 3 के 3 2 5। तो y का मान आएगा 65, x का मान आएगा 585। क्वेश्चन नंबर 14 तो स्टूडेंट्स x जो संबंध रख रहा है 2 और 3381 से, 3381 संबंध रख रहा है 3 और y से, और y संबंध जो रख रहा है 3 और 161 से, 161 संबंध रख रहा है z और 7 और z से। तो आपको बताने x का मान भी बताने हैं, y का मान भी बताने हैं और z का भी मान बताने हैं। तो चलिए पहले z का मान निकालते हैं। तो 161 जो रिजल्ट है वो संबंध रख रहा है किस से 7 और z से, तो लिखेंगे 7 गुणे z। अब 7 से इसको कटा लीजिए तो z बराबर निकलेगा, 7 को कटाएंगे तो 7 दूना के 14, 70 के 21, रिजल्ट देगा 23। तो एक मान निकल गया। अब चलिए y का मान निकालते हैं। तो y बराबर, y संबंध रख रहा है 7 से और 161 से, तो दोनों को गुणा करके बताएंगे क्योंकि इसी में से गया है। 7 गुणे 161, दोनों को गुणा करिए। 7 एकम में 7, 7 छक 42, 7 एकम में 7 4 11। तो y का रिजल्ट जो आएगा वो 1127 आएगा। चलिए x का मान निकालते हैं। x का रिजल्ट देंगे तो इन दोनों को गुणा करके बताएंगे। x बराबर 2 गुणे 3381, 2 एक में 2, 2 8 16, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6। तो x का जो रिजल्ट आएगा 7662 आएगा। इस प्रकार आपके प्रश्न जो है 14 तक हो गए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो बीच में छोड़ रखे थे उसको देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही जांच करके बताने हैं। हल, हम जानते हैं कि 6 अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 3। अतः 6 के घाते n बराबर 2 गुणे 3 के घाते n लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 6 के घाते n अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है।
अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आता है। अतः 6 के घातीय n का 5 अभाज्य गुणनखंड है, 5 अभाज्य गुणनखंड है। अब कोई भी संख्या n संबंध रखता है नेचुरल नंबर से, इसको पढ़ेंगे n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, यानी n संबंध रखता है किससे? नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। n बराबर 1 2 3 4, इसी को कहते हैं कि n संबंध रखता है प्राकृतिक संख्या से। ऐसी नहीं है जो 6 के घातीय n में 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। इस प्रकार इसको सिद्ध करके बता देंगे कि 6 के घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं, ऐसा स्पष्ट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्या कीजिए कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है इसको बताने हैं। जब इसको आप सॉल्यूशन देंगे, हल करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, जब इसको हल करेंगे तो आएगा 1014 लास्ट में। हाँ, और दूसरा रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक है, इसको जब हल देंगे तो ये आएगा आपका 5045। अब देखेंगे, चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 हल किए हैं तो कितना आया है? 1014। इस संख्या के अंत में क्या मिल रहा है? सम संख्या। किसी भी संख्या के अंत में ना सम संख्या मिल जाती है तो वो भाज्य संख्या होने लगती है। लेकिन 2 को छोड़ के किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या मिल जाती है तो क्या, कौन सी संख्या होने लगती है? भाज्य संख्या होती है। तो अतः ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या हो गया। यही पूछा था। दूसरा रिजल्ट देखेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसको जब हल किए हैं तो आया है 5045। यह संख्या 5 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य होने योग्य हो जाता है वो भी संख्या कौन सी संख्या कहलाने लगती है? भाज्य संख्या। अतः यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कोई खेल का मैदान है जो वृत्ताकार पथ पे है, तो जो सोनिया है वो 1 मिनट में कितना, एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में। तो यही बताने हैं कि वो प्रारंभिक स्थान पे कितने मिनट में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न रहता है, तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग लॉसा निकालते हैं। देखिए, सोनिया तथा रवि द्वारा एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए हम दोनों का लॉसा निकालेंगे। यानी कि सोनिया का 18 मिनट और रवि का 12 मिनट, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकल के आएगा 36। रिजल्ट में लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर क्या करेंगे? मिलेंगे। 13 नंबर और आखिरी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या कीजिए कि क्या ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है? दिखाएंगे। जब इसको हल करेंगे 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 तो आएगा 1012, जो एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि आखिरी अंक में क्या है? सम है। इसी के बात यह है ये भी। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 5043, जो स्वयं से विभाज्य है। ये खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये वाली संख्या भाज्य संख्या हो जाएंगी और ये संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। रुक जाओ स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली हल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1C का। कंप्लीट करो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली में आप लोगों को जो भी असुविधा हो रही है कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हम लोग को ये बातें नहीं समझ में आ रही है, ये प्रश्न नहीं समझ में आ रही है। आप हमसे जब तक शेयर नहीं करेंगे हम आपको ये नहीं अच्छे से बता पाएंगे। तो आपको जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी परेशानी हो रही है लगाने में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। अगला प्रश्नावली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो प्रश्नावली 1C होगा।